जय हिंद दोस्तों, मैं रवि यादव आप सभी का अपने YouTube चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे। जैसे कि आप लोग को पता चल ही गया होगा कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं। आप लोग को पता ही होगा कि हमारे हिंदू सेना के प्रमुख विष्णु गुप्ता जो हैं, जो अजमेर शरीफ दरगाह पे जो आरोप लगाए हुए हैं, आइए हम आप लोग को पढ़ के बताते हैं उसका स्टेटमेंट क्या है। सो हिंदू सेना के प्रमुख विष्णु गुप्ता का दावा है कि अजमेर में यह दरगाह हिंदू और जैन मंदिरों को ध्वस्त करने के बाद बनाई गई है। इसका एक और स्टेटमेंट आया है, आइए हम आप लोग को बताते हैं। बने रहिए आप लोग मेरे साथ, आज मैं इसका पूरा खुलासा करता हूँ। हिंदू सेना के प्रमुख विष्णु गुप्ता द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में यह बात का दावा करते हैं कि ब्रिटिश शासन के दौरान अहम पदों पर रहे हरबिलास सरदा ने 1910 में यहाँ एक हिंदू मंदिर होने के बारे में लिखा था। उन्होंने दावा किया है कि अजमेर में यह दरगाह हिंदू और जैन मंदिरों को ध्वस्त करने के बाद बनाई गई थी। गुप्ता का यह दावा है कि स्थानीय लोगों के मुताबिक 50 साल पहले तक एक पुजारी वहां पूजा करता था और वहां शिवलिंग भी था, इसलिए सर्वे किया जाना चाहिए ताकि सच सामने आ सके। गुप्ता का कहना है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म यहाँ नहीं हुआ था और वे यहाँ के नहीं थे। यह सवाल उठाते हैं कि उनसे पहले यहाँ कौन था। यह जवाब भी खुद ही देते हैं कि पृथ्वीराज चौहान यहाँ थे और इस शहर को अजमेरू के नाम से जाना जाता था। आइए एक और स्टेटमेंट आया है जो हम आप लोग को पढ़ाते हैं। वो है हैदराबाद के सांसद और AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि यह दरगाह लगभग 800 साल पुरानी है। जवाहरलाल नेहरू से लेकर अब तक के सभी प्रधानमंत्री इस दरगाह के लिए चादर भेजते रहे हैं। ओवैसी सवाल उठाते हैं कि लोअर कोर्ट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का पालन क्यों नहीं कर रही है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 कहता है कि किसी भी पूजा स्थल का धार्मिक चरित्र वैसा ही रहना चाहिए जैसा यह 15 अगस्त 1947 को था। भाई ये दोनों का स्टेटमेंट अपना अपना अलग है। अब आइए हम पता करते हैं कि इस दरगाह का सच क्या है, इतिहास क्या है। आज हम आप लोग को बताता हूँ, बने रहिए आप लोग मेरे। तो आइए भाई हम अजमेर शरीफ दरगाह का इतिहास के बारे में जानते हैं। मुगल साम्राज्य के सम्राट अकबर के पास हिंदुस्तान का साम्राज्य था, लेकिन उन्हें एक बड़ी चिंता सता रही थी। वह चाहते थे कि उन्हें एक बेटा हो, क्योंकि दो बेटे हसन और हुसैन 1 महीने से अधिक समय तक जीवित नहीं रह सके। आईन अकबरी में अबुल फजल ने लिखा है कि राजस्थान में अपने प्रयास के दौरान अकबर को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के बारे में पता चला, जहाँ हर मन्नत पूरी होती है। अकबर के मन में यह संकल्प लिया कि अगर उन्हें एक बेटा होगा तो वह पैदल अजमेर आकर सिर झुका देंगे। उसके बाद अकबर आगरा में शेख सलीम चिश्ती से भी मिले, जो सूफी संत थे। अकबर उनसे आशीर्वाद लेने के बाद उनकी कृपा से कुछ समय बाद एक बेटा हुआ, जिसे उन्होंने सलीम नाम दिया, जो बाद में जहांगीर के नाम से जाना गया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह मान्यता है कि उनकी जन्मभूमि ईरान के सिस्तान शहर में थी। बहुत कम उम्र में अपने माता पिता को खोने के बाद उन्होंने आध्यात्मिक जीवन की ओर रुख किया। बुखारा में चिश्ती आदेश के संत उस्मान हसूनी से मिलने के बाद उनका जीवन बदल गया। उनके बाद उन्होंने मक्का और मदीना की यात्रा की और एक दिन एक दिव्य दृष्टि में उन्हें दिल्ली जाने का आदेश मिला। इस प्रकार उनकी यात्रा भारत की ओर शुरू हुई और उन्होंने अजमेर में बसने का निर्णय लिया, जहां उन्हें गरीब नवाज के नाम से भी सम्मानित किया गया। आइए अब हम अजमेर शरीफ दरगाह के इतिहास और महत्व के बारे में जानते हैं। मोइनुद्दीन चिश्ती की हिंदुस्तान यात्रा 12वीं सदी के अंत में हुई और उन्होंने अजमेर में अपना आध्यात्मिक केंद्र स्थापित किया। 1236 में उनकी मृत्यु के बाद उनके मकबरे को दरगाह के रूप में परिवर्तित किया गया। समय के साथ दरगाह का विस्तार हुआ और कई राजाओं सुल्तान ने इसमें योगदान दिया। मांडू के महमूद खिलजी ने यहाँ एक मस्जिद बनवाई, जबकि मुगलों के समय में भी इस दरगाह में कई निर्माण कार्य हुए। मुगलों से विशेष संबंध होने के कारण अकबर ने यहाँ कई बार आकर चादर चढ़ाई। 1911 में रानी मेरी ने अजमेर शरीफ का दौरा किया और दरगाह की एक टंकी की मरम्मत के लिए दान दिया, जिसे आज विक्टोरिया टैंक के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते आइए, बने रहिए आप लोग मेरे साथ। अजमेर शरीफ दरगाह अब एक प्रमुख धार्मिक स्थल बन चुका है, जहां हर साल लाखों लोग आते हैं। यहाँ
हर धर्म के लोग पूजा अर्चना करते हैं और चादर चढ़ाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2024 में इस दरगाह में चादर चढ़ाई। दरगाह में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा स्थित है, जिनका गुंबद सफ़ेद संगमरमर से बना है और यहाँ बहुत ही आकर्षक है। अजमेर शरीफ का उर्स हर साल रजब महीने के दौरान मनाया जाता है, जो इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से होता है। इस अवसर पर एक विशाल जुलूस दिल्ली स्थित कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह से अजमेर तक यात्रा करता है। उर्स के दौरान दरगाह में विशाल देगों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें चावल, घी, चीनी और ड्राई फ्रूट मिलाकर तबरुक तैयार किया जाता है। बड़ी देग का डायमीटर 10 फीट है और इसमें 2800 किलो चावल पकाया जा सकता है। भाई यह था इसका इतिहास। अब जाइए इसके बारे में हम जानते हैं। 1992 में अजमेर शरीफ दरगाह से जुड़ा रेप केस। अजमेर शरीफ दरगाह के खादिमों का नाम 1992 में एक बड़ी विवाद में सामने आया था। फारूकी चिश्ती, नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती नामक 3 खादिमों का नाम एक रेप मामले में लिया गया था। ये तीनों दरगाह के खादिम और यूथ कांग्रेस के लीडर्स थे। आरोप था कि ये लोग स्कूल की लड़कियों का फार्म हाउस पर बुलाकर उनके दुष्कर्म करते थे और फिर उनकी तस्वीरों से उन्हें ब्लैकमेल करते थे। मामले में कई अन्य नेता और सरकारी अधिकारी भी शामिल थे, जिसके कारण यह मामला लंबे समय तक दबा रहा। बाद में जब स्थानीय अखबार में खबर प्रकाशित हुई तो CID ने मामले की जांच की और 8 लोगों को अदालत से आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। आइए एक और कि अजमेर दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर का होने का दावा करता है। इसके बारे में चलिए जो कुछ बताते हैं आप लोग को कि हाल ही में अजमेर शरीफ दरगाह में एक नया विवाद उभरा है। जब हिंदू सेना के प्रमुख राष्ट्रीय विष्णु गुप्ता ने यह दावा किया कि दरगाह में कभी संकट मोचन महादेव का मंदिर था। उन्होंने यह दावा 2 साल की रिसर्च के बाद किया, जिसमें अजमेर के प्रतिष्ठित जजहर बिलास शारदा किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव का उल्लेख किया गया था, जिसमें इस बात का जिक्र था। इस मामले को लेकर अजमेर सिविल कोर्ट ने सुनवाई की। अगली तारीख 20 तारीख तक तय की गई है, 20 दिसंबर तय की गई है, जिसमें संबंधित पक्षों का अपना पक्ष प्रस्तुत करना है। अजमेर शरीफ दरगाह सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का भी प्रतीक है। यहाँ हर धर्म के लोग आकर पूजा अर्चना करते हैं और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अपनी मन्नतें पूरी करने की उम्मीद रखते हैं। अजमेर का नाम हिंदू राजाओं से लेकर मुगलों तक के समय से इस दरगाह से जुड़ा हुआ है और यह स्थल भारत की धार्मिक एकता और भाईचारे का प्रतीक बना हुआ है। तो भाई अजमेर शरीफ दरगाह का ये इस इतिहास था। अब ये कितना सच है कितना सच नहीं है, इस पे आरोप लगाए गए हैं, सच है या नहीं है, ये तो 20 तारीख को पता चलेगा। अगर आपका कोई भी राय है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास ज़रूर करूँगा। अगर आप लोग को कुछ और पता है तो ज़रूर बताएं हमें। थैंक यू। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।